ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे हो ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा है। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, बहुत कष्ट है संसार में। आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आए तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। भगवत मार्ग में चले हैं आप, अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो। हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सनेही, परम सनेही। सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण, बंधु भरत, महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं। किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। मुझे 5-5, 10-10 करोड़ के ऑफर मिल चुके हैं। ऑफर इसलिए मिले, मैंने 4 बार राजस्थान केसरी रहा हूं, मैं कुश्ती में यूपी बाल केसरी रहा हूं, 13 विश्व रिकॉर्ड बनाई है, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का विजेता रहा हूं। इसलिए मुझे गवर्नर राज्यपाल 4 बेर के प्रेमानंद महाराज जी, उनको पता है ब्रह्मचर्य चरित्र की गौ भक्ति में कितनी शक्ति है। भाई बागेश्वर महाराज जी, उनके मंच पे 1 घंटा नॉन स्टॉप सपाटे लगातार। उसके बाद हमारे अनुद्राचार्य महाराज है, 3 घंटा कम से कम नॉन स्टॉप सपाटे। तो ये कौन सी शक्ति है? इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहें तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा। तो महाराज जी, ऐसी में मर्यादा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है। वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सके। मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी।
आप सबसे अलग होंगे, पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अगर परमार्थ में चल रहे तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और ये दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो। बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, सब नाटक होता रहता है बच्चा। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना वो एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बनता है। सावधान रहिए, धैर्य पूर्वक चलो, सद्ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। अंडे खाओ, मांस खाओ, पाउडर खाओ, डिब्बे खाओ, ये शरीर बनाओ। ये कोई भी फुला ले शरीर को, फुलाना कोई बड़ी बात कोई है। पंप मारो फूल जाएगा। बल कहां से लाओगे, ताकत कहां से लाओगे? ब्रह्मचर्य की पावर। पत्थर जैसा शरीर कहां से बनाओगे? उसके लिए सपाटे लगाने पड़ेंगे भाई, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जरूरी कोई है गोमूत्र पीना, जरूरी कोई गोबर स्नान करना। हाँ बेटे जरूरी है। आओ हमसे पूछ, हम ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी, और हमसे पूछ कैसे तपाना पड़ता है, दिन में नहीं सोना, कितनी हार्डवर्क एक्सरसाइज करना। 5000 सपाटे मेरे हाथों को देख सकते हो भैया। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। फिर आंख खोल के बैठ गए, सामने आया, उसने कहा पहचाना? हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है। हम कहा केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो। तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। गंगा जल केवल है, होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शत्रु है राग। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे।
मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पापाचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा, आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। तो अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे, तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात सुन लो। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे, तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है, तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। हमने आज तक अपने को स्वीकार नहीं किया कि मैं किडनी मरीज। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाएं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, अब डाउन हो जाते हैं। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देना। रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, वो और किसी और में नहीं। अगर आप के हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है, तो भाई हमें बोलना नहीं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए।